पार्टी ने पीटीआई को इक़्तिदार दिलवाने वाली एस्टेब्लिशमेंट से डील कर रखी थी। उसी लिए नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी के रहनुमा गिरफ्तार नहीं हुए। उसी डील के तहत पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत ख़त्म करवाने और बाप को बलूचिस्तान का बाप बनाने के मंसूबे में भरपूर किरदार अदा किया। सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी ने अहम इंकशाफात कर दिए। जियो न्यूज़ में शाये होने वाले अपने बलाग पीडीएम की मौत में सलीम साफ़ी ने लिखा कि 2018 के इंतखाबात से कबल और इसके फ़ौरन बाद पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को इक़्तिदार दिलवाने वाली एस्टेब्लिशमेंट से डील कर रखी थी। इसलिए इलेक्शन से कबल नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी के रहनुमा गिरफ्तार नहीं हुए। इस डील के तहत पार्टी की क़यादत ने बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत ख़त्म करवाने और बाप को बलूचिस्तान का बाप बनाने के मंसूबे में भरपूर किरदार अदा किया। फिर सेनेट में रज़ा रब्बानी की जगह सादिक संजरानी को सेनेट का चेयरमैन बनाने की खिदमत भी ज़रदारी साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के एमा पर सरअंजाम दी थी। यूँ हम कह सकते हैं कि इमरान अहमद खान नियाज़ी को नाजायज़ तरीके से कौम के सरों पर मुसल्लित करने के प्रोजेक्ट में पीपल्स पार्टी भी बिलवासिता मगर भरपूर तरीके से सहूलतकार बनी। सलीम साफ़ी ने लिखा कि अबतदा में एस्टेब्लिशमेंट का यह फैसला था कि सिंध BGDA, PTI और MQM वगैरह के इत्तेहाद को दिया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी की मज़कूरा खिदमत की वजह से आखिरी वक्त पर सिंध की हुकूमत दोबारा पीपल्स पार्टी को दिलवाई गई। इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन के बाद भी ज़रदारी साहब ने बिलवासिता एस्टेब्लिशमेंट की खिदमत की कि JOI, अवामी नेशनल पार्टी और किसी हद तक मुस्लिम लीग, नून वगैरह असेंबली में बैठने के हक में नहीं थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर असेंबलियों में बैठने पर अपोजिशन को आमादा करके इमरान अहमद खान नियाज़ी को मुसल्लित करने वालों की बिलवासिता खिदमत की। लेकिन दूसरी तरफ भी इमरान खान थे, चुनाचे वो एस्टेब्लिशमेंट को मजबूर करते रहे कि जब तक ज़रदारी साहब अंदर न हों, करप्शन के खिलाफ इनके बयानिए को पजीराई नहीं मिल सकती। चुनाचे इन सब खिदमत के बावजूद न सिर्फ आसफ अली ज़रदारी को जेल में डाला गया बल्कि पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ साथ इनकी बहन फरियाल तालपुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चुनाचे ज़रदारी साहब अपोजिशन की तमाम जमातों को PDM की छतरी तले जुमा करने में लग गए और बिलाखिर इसके क़याम में कामयाब हो गए। सलीम साफ़ी ने मजीद लिखा कि PDM का बुनियादी मुहर्रिक ज़रदारी साहब थे, लेकिन बड़ी जमात का सरबराह होने के नाते ज़रदारी को सरबराह बनाना नून लीग अपने लिए खतरनाक समझती थी और शहबाज शरीफ को सरबराह बनाना पीपल्स पार्टी अपने लिए खतरनाक समझती थी। इसलिए क़यादत के लिए खुराफाल मौलाना फजल रहमान के नाम निकल आया। ज़रदारी साहब से एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने राबिते शुरू किए और हतमी डेल बिलावल भुट्टो को गिलगित बल्तिस्तान से बल्ला कर इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के सखीरों के साथ खुफिया मुलाकात में हो गई। यूँ पीपल्स पार्टी ने कुछ इशूज़ को बहाना बनाकर PDM से अलहदगी का ऐलान किया, जबकि अवामी नेशनल पार्टी ज़रदारी साहब की दोस्ती में निकल गई। ताहम मौलाना फजल रहमान ने अपनी अहमियत कायम रखने के लिए इसके बाद PDM को कायम रखा। फिर अचानक वो वक्त आ गया कि फ़ौज ने इमरान खान की नाजायज़ सरपरस्ती से हाथ उठा लिए और यूँ बैक वक्त ज़रदारी साहब और मौलाना साहब के दिल इक़्तिदार के लिए मचलने लगे। हालांकि उसूली तौर पर नाजायज़ असेंबली को दवाम देना गैर असूली फेल था। अपने बलाग में सलीम साफ़ी ने लिखा कि मौलाना साहब इतने जज्बाती हो गए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ हुकूमत साजी करते वक्त PDM को भी भूल गए। इस मशावरत में इन्होंने अपने सीनियर नायब सदर आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ, शाह अवैस अहमद नूरानी और दीगर मेंबरान से पूछा तक नहीं और दोनों बड़ी जमातों से अपने लिए मरकज़ में भी इस्तिकाक से ज़्यादा हिस्सा लिया और पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप भी ले उड़े। मजबूरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों सिवाय PTI के को नुमाइंदगी दी गई। इसलिए हर मामले को एक तरफ और दूसरी तरफ खींच रहा है। नतीजाता इस वक्त की खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत जो अमलान JOI की हुकूमत है, सूबे की तारीख की बदतरीन हुकूमत साबित हुई। इससे पहले PTI की हुकूमत तारीख की बदतरीन हुकूमत समझी जाती थी, लेकिन निगरान हुकूमत अब इसके गुनाह बख्शवा रही है। दूसरी तरफ करप्शन के भी माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। यूँ अब मुस्लिम लीग नून भी परेशान है और एस्टेब्लिशमेंट भी। बलाग के आखिर में सलीम साफ़ी ने लिखा कि दुबई मीटिंग पर इतराज़ करके मौलाना इसके लिए अपनी बारगेनिंग पोजीशन मजबूत बनाना और अपने गवर्नर को बचाना चाहते हैं, वरना तो दुबई मीटिंग पर इनके इतराज़ का इसलिए कोई जवाज़ नहीं कि वो PDM की नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लीडरों की मीटिंग थी। दूसरी तरफ इनके पास इस इतराज़ का इसलिए भी जवाज़ नहीं कि जब वो हुकूमत साजी में अपने लिए इस्तिकाक से ज़्यादा हिस्सा ले रहे थे तो PDM के किसी और रहनुमा को शामिल मशावरत नहीं किया। फिर मरकज़ और पख्तूनख्वा में हुक्मरानी करने में इस कदर मगन हो गए कि कई माह तक PDM का सरबराही इजलास तक न बुला सके। इसलिए मेरे नज़दीक PDM इत्तेहाद अमलन ख़त्म हो चुका है। इस मरदे घोड़े में अब दोबारा जान नहीं डाली जा सकती और ये बात वाज़ेह है कि अगले इंतखाबात में हर जमात अपने अपने मफाद के मुताबिक नई सफ़बंदी करेगी।